के जरिए से ज्यादा न्यूट्रिशन डेली बेसिस पे कंज्यूम हो, और दूसरा आपके जरिए से और भी ज्यादा लोग आए जो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन को ना सिर्फ खुद कंज्यूम करें बल्कि लोगों से भी कंज्यूम कराएं। और जब डेली बेसिस पे हम एक लेजर शार्प फोकस के साथ ये काम करते हैं तो हमारा काम आगे बढ़ता है। तो पहले एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि डीएमओ क्या होता है। डीएमओ का मतलब होता है डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन। डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन का मतलब काम करने का तरीका। अब इसमें विजुअलाइजर प्लीज। डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन में जो शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेली। विजुअलाइजर प्लीज। जो शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेली, और कभी इस बात को भूलना नहीं है कि डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन और तीसरा हमारे पास एक तरीका होना चाहिए अपने काम को डुप्लीकेट करने का। यानी डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन क्या है? रोज काम करने का तरीका जिसमें ये तीन चीजें हो रही। पहला, एक इन्विटेशन हो कि हम कुछ लोगों को मौका दें कि वो अपनी सेहत को बेहतर कर सके। दूसरा, एक प्रेजेंटेशन, यानी वो किसी एक जगह पे फिजिकली या वर्चुअली आए जहां पे हम उन्हें बताएं कि कैसे उनकी सेहत बेहतर हो सकती है। और तीसरा, डुप्लीकेशन, उनका रिजल्ट आए तो हम उन्हें सिखाएं कि कैसे वो भी ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। तो कोई भी काम करने का तरीका जिसमें इन्विटेशन है, प्रेजेंटेशन है और डुप्लीकेशन है, वो एक डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन है। दो बहुत पॉपुलर एग्जांपल जिसमें इंडिया में बहुत ज्यादा प्रचलन है, पहला न्यूट्रिशन क्लब जो कि एक अमेजिंग डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन है, और दूसरा मैराथन जो कि एक अमेजिंग डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन है। सो हर डीएमओ का मकसद क्या है? काम करने का जो भी तरीका है उसका मकसद क्या है? सिर्फ एक, कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचना है। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में हमारी रिटेल इनकम, हमारी होलसेल इनकम, हमारी रॉयल्टी, हमारा बोनस, हमारा मार्क ह्यूज बोनस, वो सब कुछ सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है कि हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पे कितना न्यूट्रिशन कंज्यूम हो रहा है। केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। इसे आप किस तरीके से अचीव करते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हर डीएमओ का मकसद सिर्फ एक है। और अगर हम चाहते हैं कि ऐसा हो तो यहाँ पे तीन चीजें होना जरूरी है। सबसे पहली तो सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? बहुत सिंपल, कल भी बताया गया। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आज जितने लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में न्यूट्रिशन कंज्यूम कर रहे हैं, कल ये नंबर उससे ज्यादा हो। और ये तभी हो सकता है जब दो बातें हो। पहला, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ रुके रहे, और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा नए लोग आते रहे। क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लीजिए सब नहीं रुकेंगे, कितनी भी कोशिश कर लीजिए सब नहीं रुकेंगे। लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा लोग नए आते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग रुके रहेंगे तो क्या होगा? हमारा बिजनेस सस्टेनेबल हो जाएगा। और इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कुछ बातों से होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने एक नए गेस्ट को जब सिस्टम में लेकर के आते हैं तो उसे फर्स्ट मंथ में कैसे ट्रीट करते हैं? मुझे बताइए, अगर एक इंसान जो वेट लॉस के लिए आया है, फर्स्ट मंथ में उसका 5 kg वजन कम हो जाता है और उसके 5 रेफरल्स आ जाते हैं उसके कोच की मेहनत से, तो क्या ऐसा इंसान जिंदगी में कभी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को छोड़ के जाएगा? मैं कहता हूं वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो पहले 30 डेज आपके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो। ना सिर्फ लोगों का रिजल्ट आए बल्कि उनके रेफरल भी क्रिएट हो। एक बात और है जो आपके काम को सस्टेनेबल बनाती है, और वो है कि आप एक नए गेस्ट को कितने प्रोडक्ट प्रमोट करते हो और कितना स्टॉक उसे देते हो। आइडियली अगर एक गेस्ट के पास किसी भी वक्त पे 1 महीने से ज्यादा का सामान नहीं रहता तो बेस्ट चीज क्या है कि वो आपसे टच में रहेगा, लगातार वो आपसे गाइडेंस ले रहा होगा।
और जब ऐसा होगा तो फिर वो आपको छोड़ करके कभी नहीं जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी की शुरुआत करें तो हम मंथली बेसिस पे उन्हें कितना सामान खरीदना अलाउ कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं, साथ ही साथ में उनके जो फर्स्ट 30 डेज का रिजल्ट है वो कैसा है, साथ ही साथ में पहले 30 डेज में उनके कितने रेफरल्स हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारे बिजनेस को सस्टेनेबल बनाता है। और ये होता कैसे है, ये आपके डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन को जब आप बिना दिमाग लगाए डेली बेसिस पे करते हैं, नए नंबर्स लेते हैं, फॉलो अप करते हैं। एक बहुत अंडररेटेड क्वालिटी है जिसके बारे में शायद उतनी बात नहीं होती, और वो है फॉलो अप। बहुत से लोग मिलते हैं जो रोज 6 नंबर ले रहे हैं, महीने के 180 नंबर ले रहे हैं, लेकिन फॉलो अप नहीं कर पाते क्योंकि उसका कोई टाइम सेट नहीं। तो इसीलिए फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपके पास बिना फॉलो अप के आ जाएंगे। मेरा अमेजिंग हेल्थ रिजल्ट सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरी वाइफ विनीता मैम, जिनका मैं हस्बैंड हूँ, 6 महीने उन्होंने मेरा फॉलो अप किया, तब मैं एक फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब में गया। तो पत्नी के कहने पे 6 महीने मुझे लग गए, और आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी का नंबर ले लेंगे और वो बिना फॉलो अप के आ जाएगा, राइट। सो डीएमओ में फॉलो अप बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, हमारा काम करने का तरीका। डेफिनेटली हमें अग्रेसिवली काम करना है, तेज काम करना है, बहुत सारे नए गेस्ट को क्रिएट करना है, लेकिन गेस्ट को क्रिएट करते वक्त और गेस्ट के साथ फॉलो अप करते वक्त अगर आपके काम करने का तरीका उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो आप गेस्ट को बहुत सारे बना लोगे, लेकिन वही गेस्ट फिर कोच बनने से इनकार कर देगा। कई बार मैंने देखा है कि अपॉर्चुनिटी इवेंट, फॉर एग्जांपल हम एम्बेसडर इवनिंग करते हैं, एम्बेसडर इवनिंग के बाद कुछ लोग जिन्होंने वो अटेंड किया होता है वो अपने कोच को कहते हैं कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम आपके जितना काम नहीं कर सकते। और ये किस तरह के कोच को सुनना पड़ता है? जिसके पास गेस्ट कम होते हैं, क्योंकि जिसके पास गेस्ट कम होते हैं वो कभी कभी इतना ज्यादा फॉलो अप कर देता है, इतना ज्यादा फॉलो अप कर देता है कि गेस्ट को ये लगता है कि बस ये तो मेरे घर के बाहर खड़े और मुझे भी फिर लोगों को घर के बाहर खड़े होकर के ही काम करना हो।